और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से निकल चुके हैं, पीड़ितों से मुलाकात करके और उनका हालचाल जानकर। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला आप देखें, क्योंकि इस बार जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए, उनके परिजनों से मिलने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। भूटान दौरे पर थे प्रधानमंत्री और सीधा जैसे ही वो स्वदेश लौटे सबसे पहले अस्पताल गए, एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट में घायल पीड़ितों का इलाज चल रहा है। और सबसे पहले वहीं पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से उनका हालचाल जाना है, उनसे बातचीत की है। और देखिए, फिलहाल ये एलएनजेपी अस्पताल से निकले हैं पीएम अक्षय, हमारे सहयोगी इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं पीड़ितों का हालचाल जानकर, उनसे मुलाकात करने के बाद। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। एलएनजेपी अस्पताल में लगभग 20 मिनट के आसपास वो रहे, 20 से 25 मिनट, और अब उनका काफिला यहाँ से रवाना हो गया है। सृष्टि, साफ तौर पर है कि पीड़ितों से मुलाकात की है और यहाँ पर उनसे हालचाल जाना है। डॉक्टरों से खबर आ रही है कि मुलाकात की है और सब कुछ समुचित इलाज देने की प्रधानमंत्री ने बात डॉक्टरों से की है। क्या हाल चल रहा है, तीरंदारों से भी कुछ उनकी चर्चा हुई है। अब कुछ देर बाद उनकी हाई लेवल बैठक भी होने वाली है। लगभग ये कहा जा रहा है कि 5:30 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एलएनजेपी अस्पताल से रवाना हो चुका है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पहुंचना इन पीड़ितों के पास इनके मनोबल को बढ़ाएगा, देश को एक नई ऊर्जा और ताकत देगा, ये कहा जा सकता है। क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व आपके साथ नजर आता है तो फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो अलग तरीके का दिखता है। तो रिकवरी में भी इनको मदद मिल सकती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, हर संभव मदद की जा रही है। और इसके अलावा पीड़ितों को जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपनी जो सुविधा है वो मुहैया कराई है। दिल्ली अस्पताल के अंतर्गत ही ये एलएनजेपी अस्पताल आता है। रेखा गुप्ता लगातार अलर्ट मोड पर रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनसे मुलाकात करना, इनसे मुलाकात करके वापस जाना एक नई सोच को भी डेवलप करेगा। और सरकार जिस तरह से, सरकारी मशीनरी जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी कड़ियाँ जोड़ी जा सके। कहा जा सकता है कि उन कड़ियों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होंगे वो मुफीद निश्चित से हो सकते हैं, भारत के पक्ष में हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक, महाराष्ट्र तक और दिल्ली तक जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये कहा जा सकता है कि सीसीएस की बैठक में भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जिससे कि आतंक की जो कमर है वो। ठीक है अक्षय, मैं आपके पास लौट रहे हैं। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भूटान से आए स्वदेश, सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल में जाते हैं, मुलाकात करते हैं और सीधा मैसेज देते हैं एक बड़ा कि देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं। और यहां से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। बिल्कुल, देखिए, जब दिल्ली ब्लास्ट है उसके बाद प्रधानमंत्री जब गए थे और उसके बाद विदेश यात्रा पर, तभी उन्होंने कहा था कि मैं भारी मन से यहाँ पर आया हूँ। भूटान की धरती से कहा था कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद देखिए कि भारत वापस लौटते ही वो सबसे पहले उन सभी से मुलाकात करने पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल में, और जो घायल है वहां पर उनसे, उनके परिजनों से मुलाकात की। और फिर अब आप देखिए कि 5:30 बजे सीसीएस और कैबिनेट की बैठक है और देश को इंतजार है इस बैठक का, क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीसीएस की लगातार कई बैठक हुई थी और उसके बाद भारत आक्रामक होकर उसने एक्शन लिया था। अब ये इंतजार है। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो यही कहा है कि ये जो हैंडलर्स हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए और ये तमाम जो कश्मीर जो पोस्टर है और ये जो कनेक्शन है, पहले उसको तोड़ा जाए, उसकी कमर को तोड़ा जाए। और दिल्ली में जो लाल किले के पास 10 नवंबर को धमाका हुआ, उसके पीछे जैश ए मोहम्मद का जो नया
पूरा जो मॉड्यूल है, टेरर का मॉड्यूल, जो आतंकी ग्रुप है, उसको पहले पूरा उजागर किया जाए। उसके कनेक्शंस को कनेक्ट करते हुए इस मॉड्यूल में डॉक्टर है, प्रोफेसर है, महिला सदस्य है, जो पाकिस्तान के हैंडलर से सीधे संपर्क में है। तो इस पूरे उसको उजागर किया जा रहा है। जो स्लीपिंग जो सेल्स हैं, उनको किस तरीके से तोड़ के बाहर लाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इरफान करके जो मौलवी थे, उनको जिनको पकड़ा गया था, उससे जो सारे कनेक्शन निकले हैं, या कैसे उनके लॉकर में AK-47 मिली, और वो जो सारे कनेक्शन, और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया ये भी गया है, अंदर एक लैपटॉप मिला है, और उस लैपटॉप में कई ऐसे चैट ग्रुप्स होने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसमें वो सारे, जैसे मुजम्मिल शकील उसके ग्रुप का मेंबर है, शाहीन जो सज्जाद अहमद जो डॉक्टर था, इसके अलावा डॉक्टर शाहीन सईद थी, डॉक्टर आदिल थे, डॉक्टर उमर था। और सबसे पहले ये भी पाया जा रहा है कि वो उमर भागना चाहता था, लेकिन जब उसको आनंद फानंद में कुछ नहीं हुआ तो वो पैनिक ब्लास्ट हुआ। इन तमाम चीजों के पीछे आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले लोगों से मिलने पहुंचे, और अब आज सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जो कुछ भी डिटेल्स प्रधानमंत्री को दी गई हैं, उसके बाद CCS की बैठक है अगले प्लान ऑफ एक्शन की, और जिनका एक्टिव मॉड्यूल था उसको तोड़ते हुए, उसकी कमर तोड़ते हुए, इसका जो आखिरी कनेक्शन है जो कि जैसे मोहम्मद है पाकिस्तान की धरती पे, उसको कैसे सबक सिखाना है, उसकी आज पूरी प्लानिंग यहाँ से की जाएगी। बिल्कुल अदिति, और बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग रहने वाली है, सबकी नजरें इस मीटिंग पर टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अक्षय, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।